वरिष्ठ अधिवक्ता सम्मान समारोह के बाद बुढ़ार थाना पहुंचे पुलिस महानिदेशक डी सी सागर। बुढ़ार न्यायालय में आयोजित वरिष्ठ अधिवक्ता सम्मान समारोह में पुलिस महानिदेशक दिनेश चंद्र सागर पहुंचे। साथ ही साथ उन्होंने बुढ़ार थाने का औचक निरीक्षण भी किए। वहीं नए 3 जनहितकारी कानून, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के बारे में भी बताए और इस नए कानून को लोगों के हितों की रक्षा में होना भी बताए। यहाँ तक कि उन्होंने शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बुढ़ार थाने को भी तारीफ किए। नीरज शर्मा की रिपोर्ट। सर, आज आपका औचक निरीक्षण हुआ थाने में, बुढ़ार थाने अंदर, क्या कुछ पूरा मामला? नमस्कार। आज बुढ़ार थाने में जिस वजह से मैं यहाँ आया हूँ, क्योंकि बुढ़ार थाने के सामने जो न्यायालय है, उस न्यायालय में वरिष्ठ जो अधिवक्तागण हैं उनका एक कार्यक्रम था। और उस कार्यक्रम के बाद मैंने सोचा कि मैं थाने में अपने फोर्स, अपने जवानों से मिलूं और उनकी हौसला अफजाई करूं, अपनी भी हौसला अफजाई करवाऊं। तो वहाँ मैंने जो बातें कही वही मैंने यहाँ दोहराई। वो ये कि भारत सरकार द्वारा 3 नए कानूनों का, 3 नए स्वदेशी जनहितैषी कानूनों का आगाज़ किया गया है, श्री गणेश किया गया है। तो उन कानूनों के विषय में, उनके खासकर अभी वर्तमान में जो नाम है, उससे इनको अवगत कराने के मैं आया हूँ। जैसे आईपीसी है, उसका जो नया नाम है वो हो गया है भारतीय सुरक्षा, भारतीय न्याय संहिता 2023। तो भारतीय न्याय संहिता में जो प्रावधान होंगे वो हमको आगे चल के पता चलेगा। दूसरा जो सीआरपीसी है, उसका जो नया नाम हो गया है वो हो गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तीसरा जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, उसका जो नया नाम है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो 2023 की जो कानून हैं, इनके विषय में हमें व्यापक स्तर पर जन जागृति लानी पड़ेगी कि हमारी जो न्यायिक प्रणाली है, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, अब वो इन्हीं 3 वृहद कानूनों के आधार पर ही आगामी दिनों में संचालित होगा। इसी उद्देश्य से मैं यहाँ आया हूँ। और यहाँ की जो फोर्स है वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है। विगत कुछ दिन पूर्व यहाँ पर 22 जनवरी को अनेक चल समारोह निकले। भगवान श्री राम के सम्मान में कई जगह पर कीर्तन हुए, कई जगह पर भंडारे हुए। और जो हमारे देश की, हर भारतवासी की जो चिरस्थायी एक अभिलाषा थी, उमंग थी कि भारत की पावन नगरी अयोध्या में जो हमारे भगवान श्री राम का मंदिर है, उसमें भगवान राम की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। और वो 22 जनवरी को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा विधि विधान से की गई। तो उस दिन भी बुढ़ार पुलिस द्वारा चारों तरफ शांति व्यवस्था कायम रखने में सफलता अर्जित की। इसके लिए भी मैं उनको बधाई देने आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में हम अपराध की रोकथाम और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने में कामयाब रहेंगे। और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के भी जो निर्देश हैं, उनका अक्षरशः पालन यहाँ हो रहा है, जिसमें ये है कि कानून व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए और अपराध पर नियंत्रण होना चाहिए। और जितने भी बदमाश हैं, हिस्ट्री शीटर हैं, उनकी नित्य प्रति चेकिंग होनी चाहिए। और जितने ऐसे लोग हैं जो अपराध करने के बाद, दंडित होने के बाद भी यदि फिर अपराध करते हैं, तो उनके विरुद्ध माननीय सक्षम न्यायालय में उनकी जमानत निरस्तीकरण की कार्रवाई पुरजोर से हो। इन्हीं सब बातों को मैंने आज अपने जवानों को, यहाँ के टीआई साहब को, यहाँ की मैडमों को, सबको बताया है। सबने सहर्ष इस बात को लिया है और सभी में उत्साह जो है ना भरपूर है। और उनके उत्साहवर्धन के लिए चंद लाइनें मैं यहाँ बता दूँ कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। धन्यवाद। जय हिंद। हाँ, यस। आप पुलिस बल के संभाग प्रमुख हैं। अभी एक न्याय प्रणाली शुरू हुई है। आप अभी अधीनस्थ थानों को या आम जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? भारत सरकार द्वारा जो नए कानूनों का आगाज़ किया गया है, उसका मूल उद्देश्य ये है कि जो प्रावधान हो वो स्वदेशी हों, जनता के हित में हों। और ये जो नए प्रावधान हैं, ये निश्चित रूप से जनता के हित में होंगे। जो न्यायिक प्रणाली है और सुदृढ़ रूप से और प्रखर रूप से और तेज़ी से
जनता को न्याय दिलाने में सक्षम होगी। धन्यवाद। जय हिंद वंस अगेन।